ये समाजवाद का गढ़ है बिहार का मधेपुरा। ये समाजवाद का गढ़ है बिहार का मधेपुरा। बेहद ही लोकप्रिय समाजवादी नेता शरद यादव को श्रद्धांजलि देने मधेपुरा पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। महान एवं लोकप्रिय समाजवादी नेता शरद यादव 12 जनवरी 2023 को स्वर्ग सिधार गए, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज बीएन मंडल स्टेडियम मधेपुरा में श्रद्धांजलि सह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद एवं शरद यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उमड़ पड़ी। तेजस्वी यादव ने मंच पर आते ही सबसे पहले शरद यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शरद यादव जी हमेशा से पूरे देश में विपक्षी ताकत को एक करने में जुटे थे और आज हम लोग भी पूरे देश में विपक्षी शक्ति को एकजुट करने की कवायद में जुट गए हैं। जो नया माहौल उत्पन्न हो रहा है, इसको देखकर मेरा मानना है कि आगामी चुनाव में बीजेपी का खाता भी खुलना मुश्किल हो जाएगा। और ये समाजवाद का गढ़ है बिहार का मधेपुरा। अगर कोई हमको समाजवादियों को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये देखते हुए हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि देश भर में जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको जोड़ने की जरूरत है और हम सब लोग जो है इसी कवायद में हम लोग जो है लगे हुए हैं। और मेरा मानना है कि जो नया महागठबंधन हुआ है, बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि शरद जी की कर्मभूमि मधेपुरा रही है और लालू प्रसाद यादव की भी कर्मभूमि रही है। अगर कोई सामाजिक न्याय विचारधाराओं को कोई समाप्त करने की कोशिश करेगा तो हम लोग चुप नहीं रहने वाले। नहीं, आप सब लोग मधेपुरा के, ये उनकी कर्मभूमि रही, लालू जी की कर्मभूमि रही और ये समाजवाद का गढ़ है बिहार का मधेपुरा। अगर कोई हमको समाजवादियों को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने जो पूरे राज्यों के जनता तथा युवाओं से वादा किया था कि 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, वह सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लिहाजा बिहार में फिलहाल शिक्षा विभाग में 3 लाख रिक्तियां निकल रही है। चुनाव के समय हमने कमिटमेंट किया था, वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था कि आने वाले समय में अगर हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। और अब तो शिक्षा मंत्री, जहां सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग में निकलने वाली है, लगभग 3 लाख लोगों को शिक्षा विभाग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। अहम बात तो यह है कि आपके मधेपुरा के ही शिक्षा मंत्री जी है जो मंत्रालय से सभी रिक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। उन्होंने मंच से कहा कि इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी 1,60,000 रिक्तियां निकल रही है। हम वादे के मुताबिक 10 लाख युवाओं को नौकरी देकर ही रहेंगे। खुशी की बात है कि शिक्षा मंत्री आपके मधेपुरा के ही हैं और स्वास्थ्य विभाग हमारे पास लगभग 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग जो है बहाली निकालने जा रहा है।